गाजियाबाद के थाना लिंक रोड और साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं और इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग घटनाओं से लूटे हुए आभूषण बरामद किए हैं जो लिंक रोड, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में लूटे गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए जिसमें एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। गाजियाबाद के लिंक रोड में हुई मुठभेड़ में अंधेरा का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान साहिबाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने दूसरे आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद के रेलवे रोड एरिया में एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में लिंक रोड में घायल बदमाश ने अपना नाम राजकुमार उर्फ राजू तथा थाना साहिबाबाद एरिया में जो भागा हुआ बदमाश था जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, उसका नाम अजय, ये थाना लोनी बॉर्डर के सेवाधाम चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध असलहा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। घटनाओं से संबंधित घायलों को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इन आभूषणों का विभिन्न घटनाओं से मिलान कराया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर एटा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई बाइक लूट का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से लूटी हुई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरे नई उम्र के लड़के हैं और अपनी महंगे शौक पूरे करने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरा मामला जनपद एटा के कोतवाली जलेसर क्षेत्र के ग्राम नूह के पास का बताया गया है, जहां पर अवनीश कुमार अपने भतीजे सोनू के साथ भतीजी की शादी की पीली चिट्ठी निधौली कला क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुर में देकर बाइक से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी 2 बाइक पर 2 लुटेरे बैठकर पीछे से आए और ओवरटेक कर बाइक रुकवाकर बाइक लूट कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही थी और जनपदीय सर्विलांस के साथ एसओजी टीम के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे 2 लुटेरों को लूटी गई पुलिस सहित जलेसर आवागढ़ रोड पर रामगढ़ गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरे कम उम्र के युवक हैं जिन्होंने अपने शौक मौज पूरे करने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 11 जून को थाना कोतवाली जलेसर अंतर्गत जनपद हाथरस से आए युवक जो रिश्तेदारी में पीली चिट्ठी देने आया था, उसके साथ 4,000 माफिया द्वारा उसकी बाइक लूट ली गई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई थी। आज कोतवाली जलेसर द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई तथा लूटी हुई बाइक बरामद की तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई और सभी को न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा गया है। इस संबंध में प्राथमिक जब छानबीन की गई तो स्थानीय युवक द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी जिसके आधार पर इनकी सही पहचान होकर और घटना का सटीक अनावरण। इस संबंध में थाना कोतवाली स्तर से शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। शीघ्र सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोहड़ौर थाना क्षेत्र राय चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस को देखने के बाद ये बदमाश फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए और तीनों बदमाशों ने बृहस्पतिवार की शाम को एक सराफा व्यवसायी को तमंचे से आतंकित कर सोने के आभूषण और नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही पुलिस इनकी खोजबीन कर रही थी। सराफा व्यवसायी से लूट की घटना के 8 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 बदमाशों के पुलिस से मुठभेड़ हो गई। तीनों के पैर में गोली लगी और कड़ी सुरक्षा में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की पहचान इमरान, अरबाज और नदीम के रूप में हुई है। इनके पास से सोने के आभूषण, 3 तमंचा और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। ये मिश्रा और सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह हफ्ते उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से काम करते हुए एक्यूज जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। तो इस क्रम में बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें बचाव में आत्मरक्षा फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी है। ये तीनों बदमाश दिलीपपुर और कलई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो 2 साथी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में
पुलिस के द्वारा काबू की जाएगी। इन लोगों में से क्या क्या बरामदगी हुई है कुछ? देखिए, इनके पास से जो लूटी गई आभूषण और जो चांदी थी वो बरामद हुई है। इनके पास से एक पल्सर, 2 तमंचे, एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है और साथ में कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी है। क्या इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री भी है? हाँ, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इनमें से जो है वो सुल्तानपुर से भी 307 के गाजियाबाद के लोनी आर्यनगर में बिजली ट्रांसफर में बहुत भीषण आग लग गई, जो कि देखते ही देखते 2 घरों की चपेट में ले लिया और पास में खड़ी 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर एक ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद भी उस पर लोड बढ़ाया गया, जिसके कारण उसका तेल रिसने लगा और नीचे रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो वहीं आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया और हमेशा की तरह आग पर काबू पाने के लिए पुलिस पहुंचने में लेट दिखी। तो वहीं पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके साथ बिजली विभाग के द्वारा की जा रही लापरवाही पर भी रोक लगाई जाए। और उधर कन्नौज की काली नदी में बुजुर्ग का शव मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसीपुर गांव का है। यहां के रहने वाले 60 वर्षीय शिव प्रकाश गुरुवार की शाम जानवर चराने के लिए घर के से निकले थे, लेकिन फिर वह वापस नहीं लौटे और रात भर परिजनों ने उनकी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आज जब ग्रामीणों ने गांव के बाहर काली नदी में कोई शव तैरता हुआ देखा, तो जिसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही सीओ सिटी कमलेश कुमार और कोतवाली प्रभारी दिग्विजय सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकलवाया। शिव प्रकाश के परिजनों ने उनका अपहरण कर हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में अब जुट गई है। अभी आए हैं, आपको क्या जानकारी सर मिली है? देखिए, सुबह 5:30 के आसपास से सूचना प्राप्त हुई कोतवाली पुलिस की। एक व्यक्ति शिव प्रकाश सिंह है, जो जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है, जो तहसील के रहने वाले हैं। उनकी बॉडी यहाँ नदी में मिली है। उनके परिजनों द्वारा जो है अपहरण करके हत्या करने की आशंका जताई गई है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है, तहरीर प्राप्त की जा रही है। सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत करके आवश्यक रीति कार्रवाई की जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कोतवाली कायमगंज के ग्राम न्यायूजू नगला निवासी 40 वर्षीय विकेश शाह के पुत्र नेकराम और उसके भतीजे 23 वर्षीय सुखवीर पुत्र कल्लू शाह की बीती देर रात गोली मारकर घायल कर दिया गया है। सुखबीर के पेट में जबकि विकेश के पैर में गोली लगी है। घटना के पीछे आरोपियों के द्वारा घायल पक्ष के परिवार की एक युवती से छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूर्व में भी आरोपी युवती से छेड़छाड़ कर चुका है और वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के समय भी आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दी। डायल 112 को सूचना दी गई, लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपियों ने गोली मार दी। तमंचे बनाते उनके मन बड़े, पुलिस शिकायत करो तो उसे कुछ होता नहीं। पहले कहाँ गए थे? पहले कायम गए, लेकिन अब सुनवाई नहीं। पहले 1-2 चलाए तो हम तो कोई चलो हो गई। गांव बत्ती के पड़ोस में तो ढीलू। कहाँ के रहने वाले? वे धनी नगले गए, पड़ोस में ही गाँव। कितने लोग थे? 4-5 जने थे। 5 लोग। तो करीब 11 बज रहे हुए, तब तो बंद बोले नहीं। हमारे घर पे लगा ट्यूबवेल, तो हम दोनों लोग ट्यूबवेल चला रहे थे, खटिया बैठे थे, तभी उनने गोली मारी। दोनों लोग? हाँ, दोनों लोग। पुलिस शिकायत हुई? पुलिस में आए थाने, पुलिस थाने ने कुछ सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले कायमगंज अस्पताल में गए थे? पहले हम पुलिस के पास आए, हमने सर जे गाली दे रहे, तो दरोगा जी ने कोई सुनाई नहीं कि गाली दे रहे। हमने सर खेतन में आया, हमने गोली मार देंगे कि नहीं मारेंगे, तो जा जैसा आया था ऐसा निकल जाए। मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं घर पे 12 नंबर कही उनसे, तो वो घर पे डील का घर पे डील का के तभी 3 बजे गोली मार दी सुबह। दोनों लोग लगी? हाँ, दोनों।